ध्यान दोगे। अब हम लोग अपना अगले कॉन्सेप्ट में जाएंगे। अगला कॉन्सेप्ट है फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। फिजन का मतलब होता है टूटना। फिजन का मतलब क्या होता है? टूटना। देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब पुराना बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा। यानी बॉन्ड बनने से पहले बॉन्ड टूटना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड बनेगा तभी जब नया पुराना बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड तोड़ना या बॉन्ड टूटना बहुत ही ज्यादा क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हो बात को? तो फिजन का मतलब क्या होता है? फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना। फिजन का मतलब क्या होता है? ब्रेक होना, टूटना। तो ध्यान दीजिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड जो है दो तरीके से टूटता है। पहला है हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग और दूसरा होता है होमोलिटिक ब्रेकिंग। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग क्या होता है। हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग के अंदर में दो पार्ट होता है। एक होता है फॉर्मेशन ऑफ कटायन और दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ आनायन। ध्यान दीजिएगा, एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड जो है कार्बन का दो किस्म से टूटता है, दो तरीके से टूटता है। पहला कैसे टूटता है इसको जरा सा समझिएगा। मान लीजिए ये कार्बन है और कार्बन से कोई दूसरा एलिमेंट जुड़ा हुआ है। सपोज कोई दूसरा एलिमेंट एम जुड़ा हुआ है, ठीक है, या कोई दूसरा एलिमेंट ई जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ई जुड़ा हुआ है। ये कोवैलेंट बॉन्ड है। क्या है? कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के में है ये। तो मान लीजिए अगर इसका ब्रेकिंग कुछ इस तरीके से हो, मतलब हम लोग इसको एनर्जी दें, हीट दें, और हीट देने से क्या हो, ये कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाए। कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो जाए? ब्रेक कर जाए। और कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होकर के कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और ये एलिमेंट जो टूटा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए। या फिर ये कार्बन और एलिमेंट है, ये कुछ ऐसे ब्रेक हो गया कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस एलिमेंट के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी ये कार्बन और इस एलिमेंट का जो ब्रेकिंग हो रहा है वो चाहे तो कटायन अनायन में हो रहा है या अनायन और कटायन में, या मतलब प्लस और माइनस चार्ज में अगर इस तरीके का ब्रेकिंग होता है तो उस ब्रेकिंग को हम लोग बोलते हैं हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग। क्या बोलेंगे? हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब आ जाते हैं होमोलिटिक ब्रेकिंग के ऊपर कि होमोलिटिक ब्रेकिंग होता क्या है। तो मान लो कार्बन और कोई एलिमेंट ई है और ये इलेक्ट्रॉन को वैलेंट बॉन्ड में क्या है? शेयर किया हुआ है। और हम ब्रेकिंग इस तरीके से करें कि कार्बन और एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन क्या किया था? शेयर किया था। जो इलेक्ट्रॉन क्या किया था? शेयर किया था, वो वापस इसको मिल जाए। और ये जो एलिमेंट ई जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया था वो वापस इसको मिल जाए। यानी इसमें किसी तरीके का
कौन देगा? ध्यान दोगे? अब ठीक है, आ रहा है ना? हाँ, ध्यान दोगे तो जैसे थोड़ा सा एनर्जी देंगे क्या होगा? एनर्जी देते ही ये क्या होगा? एनर्जी देते ही ये ब्रेक हो जाएगा। और किस में ब्रेक हो जाएगा? कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है? जा चुका है। बताया ना, इलेक्ट्रॉन अगर चला जाता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? प्लस चार्ज। और जिसको इलेक्ट्रॉन मिलता है उसको क्या हो जाता है? माइनस चार्ज। कटायन आनायन पढ़ाए थे बड़ा डिटेल में। और ये हेलोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज आ गया। समझ पा रहे हो? तो ये हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग। और ये जो आपका बना है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 प्लस लिख सकते हो। जिसके ऊपर प्लस आ गया वो क्या होता है? वो कटायन होता है। क्या कहलाता है? कटायन। कट गया, वहां से कट गया, यहां से क्या हो गया? कट गया। जिसका कटा वो क्या हो गया? कटायन, है कि नहीं? और यहां पे क्या है? जिसके पास वो इलेक्ट्रॉन आ गया, कहां पे? हेलोजन के पास इलेक्ट्रॉन आ गया, तो आ तो अनायन। क्या होगा? अनायन। समझ पा रहे हो? कट गया तुम्हारा तो कटायन, कट के कहीं दूसरे के पास चला गया तो क्या हो गया? अनायन हो गया। यही जिंदगी है कि नहीं? वहां लगेगा तब तो कटेगा, है कि नहीं? कटेगा तो सब में बटेगा। आजकल नारा आ रहा है, कटोगे तो बटोगे। मेरा नारा है कि कटेगा तब तो बटेगा। कुर्बानी का गोश्त। ध्यान दोगे? हाँ, यहां पे समझना क्या है? कार्बन के ऊपर कटायन है। क्या है? कार्बन के ऊपर कटायन है, तो इसका नाम हो जाता है कार्बोकटायन। क्या नाम है इसका? कार्बोकटायन। क्या बन गया है? कार्बोकटायन बन चुका है। ये हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग है, यानी इसमें बराबर बराबर का ब्रेकिंग नहीं हो रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा टूट के किसी दूसरे के पास चला जा रहा है, इसके पास क्या है? खाली हाथ हो जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। क्या है? हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। समझ पा रहे हो बात को? ये बन गया कार्बोकटायन। अब यहां पे देखो, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लग गया। क्या लग गया? कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लग गया, मतलब कॉपर लग गया, मैग्नीशियम लग गया, सोडियम लग गया, या कोई भी एलिमेंट लग गया। आपको पहले बताए थे, क्या बताए थे आपको? हम ये बताए थे कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो सब लालची ग्रुप मिलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन अगर इधर रहेंगे तो क्या मिलेगा? सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव मिलेगा। समझ पा रहे हो? तो मान लो आपके पास कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो लेता नहीं है, तो उल्टा क्या करता है? उल्टा ही आपको डोनेट कर देगा। दोस्त भी तो ऐसा होता है सब ना, कुछ कुछ लालची दोस्त होता है कि नहीं? तुम लोग में लालची दोस्त नहीं होती है सब ना? है? नहीं होती है। तुम लोग में तो ज्यादा होता है ना। तुम लोग तो पता चला कि पैसे बटोरा, सबसे पार्टी करेंगे, सबसे पैसा बटोरा, हपच गया ना। टीचर्स डे में तो ईमानदारी हुआ था? नहीं हुआ था। कौन खाया रे? है कैसी? गौरी शंकर का ध्यान दोगे? यहां पे जरा सा देखो तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, उल्टा क्या कर देगा? ये इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, और ये एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉनवा को जो है क्या करेगा? वो कार्बन को दे देगा, कहेगा कि तुम ही रखो। दोस्त हो तो ऐसा, है कि नहीं?
हाँ, भाईचारा ऑन टॉप। लेकिन होता थोड़ी ना, तुम लोग सोचते कि हम दोस्ती यारी कर रहे, दोस्ती इस सिवान के अंदर में हमको नहीं लगता है कि कोई। देखो तुम्हारा दोस्त, अगर तुम पढ़ रहे हो, सच्चा दोस्त का एक पहचान हम बनाते हैं, लिथमस टेस्ट इसको बोलते हैं। तुम घर पे क्या करो, घर पे या कहीं पे किताब लेके खोल लो, पढ़ो मत, पढ़ने का एक्टिंग करो। अचानक से तुम्हारा दोस्त आए, अगर तुम्हारे दोस्त के मुंह से ये जुमला अगर निकला, अरे बाप रे बाप, बड़ी पढ़ता, पढ़ के डीएम बन जाई, पकठोसा जाई, समझ लो कि तुम्हारा दोस्त क्या है, दोस्त नहीं है, जहरीला सांप पाल करके रखे हो। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ब्रेकअप कर लीजिए, नहीं तो तुमको बर्बाद कर देगा। क्योंकि आदमी जब ये बात बोलता है ना, आदमी जब ये जुमला बोलता है, किसी को पढ़ते हुए देखोगे, अरे बाप रे बाप बहुत पढ़ा था, इसका मतलब उसके अंदर में क्या है, उसके दिल में कीना है, जहर है, जलन है। समझ लीजिएगा, 100%, 200% आप मेरे से लिख ले, वो दोस्ती आप जो किए हैं कायदे की दोस्ती नहीं है। वही अगर आपका दोस्त आपको पढ़ने में हेल्प करवा दे, कुछ दिन पहले एक ये ऑफिसर था, डीएसपी था, एक तो फल वाले से जाकर के मिला, फल वाला, सब्जी वाला था, न्यूज आप देखे हो ना, हाँ, भोपाल में सब्जी वाले से जाके मिला, तो सब्जी वाला था ना, उसको जब वो स्ट्रगल का जब उसका टाइम था, जब तैयारी कर रहा था, तो उसको जो है सब्जी देता था फ्री में, तो देखा तो पहचान गया। तो दोस्ती ये होता है कि भाई हाँ चलो, पढ़ने वाला है तो यार ये पढ़ लेगा, तो समझ लो कि हम भी क्या हो गए, हम भी सफल हो जाएंगे। धोनी का दोस्त, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी देखे हो, उसमें क्या करता है बेचारा, जो सरदार जी रहते हैं बेचारा, कितना उसके अंदर में इंथुसियाज्म कितना रहता है कि अपना एक दोस्त को पंजाब में फोन करता है कि भाई एक बहुत बढ़िया प्लेयर है धोनी करके, उसको जो शतक मारता है तो उसको फोन करके परेशान करता है कि अरे बहुत बढ़िया शतक मारा है, फाइनेंस कर लीजिए उसको, ठीक है ना। तो अच्छा ठीक है, मार लिया शतक, ठीक है, फोन रखिए, रखो, है कि नहीं। तो ये असली दोस्त का पहचान है कि वो कुछ कर रहा है और खुशी किसको हो रहा है, खुशी आपको हो रहा है, इसका मतलब दोस्ती क्या है, दोस्ती सच्चा है। वो उसका अखबार में आया था ना कि कहाँ पे ट्रायल है, कहीं नॉर्थ ईस्ट में कहीं ट्रायल था, कलकत्ता से फ्लाइट लेना था, रात भर उसका दोस्तों पैसा अरेंज करके क्या किया, सब उसको भेजने का कोशिश किया, है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं दोस्ती की भाई, आप अगर किसी चीज में टैलेंटेड हैं, तो आपका 4 गो दोस्त है, तो आपका दोस्त आपको क्या करेगा, बोलो, उसको ऊपर उठाने का कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही देखने को मिलता है, चढ़ रहे हैं तो टंगड़िया धर के खींच लेगा, नहीं टांग खींच पाएगा तो पायजामा खींच देगा, है कि नहीं, बेइज्जती करेगा। और सबसे घटिया दोस्त का एक और पहचान बता दे रहे, लड़की लोग का अगर कहीं से ग्रुप जाएगा ना, तो जानबूझ करके आपको चिढ़काने का कोशिश करेगा, इंसल्ट करने का कोशिश करेगा, आपके अपीयरेंस पे या आपके किसी ना किसी चीज पे, तो भी आप समझ लिए कि वो दोस्त नहीं है, क्या है, जहरीला सांप है। और जितना जल्दी दोस्ती आप, मारपीट नहीं करना है, क्या करना है, धीरे से साइड ले लीजिए। ये लाइफ लेसन है जो आपको शायद मिल नहीं रहा होगा, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस थोड़े ना, आप अम्मा अब्बा ये बात थोड़े ना आपको बताएंगे, है कि नहीं, ध्यान दोगे। तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, क्या होगा, ऐसे आप एनर्जी दिए, एनर्जी देने पे क्या हो जाएगा, बोलो, एनर्जी देने पे आपका, बोलो, ये नेगेटिव चार्ज आ गया और ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव में आ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया, कार्बन को मिल गया, क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया तो आ जाता है तो क्या बोलते हैं, अनायन, आ गया तो क्या बोलेंगे, अनायन। कौन सा अनायन, कार्बन है ना, कार्बो अनायन, क्या कहेंगे, कार्बो कटायन था, ये क्या है, कार्बो अनायन है। तो ये भी क्या है, ये भी आपका हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग है, क्या है, हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग है, समझ पा रहे हो, यानी द ब्रेकिंग ऑफ पोलर बॉन्ड इनटू कार्बो कटायन स्लैश कार्बो अनायन कॉल्ड, क्या कहेंगे, बोलो, हेट्रो
लिटिक ब्रेकिंग, कोई दिक्कत यहां पे। अब हम लोग थोड़ा सा कार्बोकटायन और कार्बो अनायन के फजाइल के ऊपर थोड़ा सा बयानात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, बयान करेंगे फजाइल के ऊपर, फजाइले कार्बोकटायन और फजाइले कार्बो अनायन, ध्यान दीजिएगा। हाँ क्या, हाँ मिलाद क्या गौसी हाता में कौन कौन था, एगो वीडियो देखे पोस्टर फड़ा है सब, तुम नहीं था ना, चद्दर में दो है वीडियो, भेजेंगे कभी, है कि नहीं, समझे, तुम ही हो सकते हो, है फाड़ने में अच्छा लग रहा हो, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोकटायन के बारे में थोड़ा सा, कार्बोकटायन के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कार्बोकटायन में क्या है, ये आपका CH3 प्लस है, क्या है CH3 प्लस। इसका जरा सा लुईस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये कार्बन है, कार्बन का कितना हाथ होता है बेटा, 4 हाथ होता है। हाइड्रोजन कितना है इसके पास, बोलो 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करेगा, अपना डुएट कंप्लीट कर लिया है क्या, कोई दिक्कत। अब कार्बन के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है। कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन हटेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। इसका जरा सा हाइब्रिडाइजेशन बताइए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, व्हाट इज इट्स हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो 3 बॉन्ड पेयर है, प्लस माइनस हमको कोई लेना देना नहीं, किससे लेना देना है, 3 बॉन्ड से लेना देना है। तो 3 बॉन्ड है तो क्या होगा, बोलो 1 2 3, तो 3 बॉन्ड है तो क्या होगा, sp2 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन कार्बोकटायन का क्या होगा बाबू, sp2 होगा। अब चलते इसके शेप के ऊपर, 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड जो होता है वो कैसा शेप का होता है, बोलो 3 बॉन्ड कैसे शेप का होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर शेप का होगा। कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर शेप का होगा। और एक p ऑर्बिटल, क्योंकि वैसे ही खाली पड़ा है, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन था, खाली पड़ा है एक p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल खाली पड़ा है तो उसके जगह पे खाली p ऑर्बिटल, आप p ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो एक खाली p ऑर्बिटल ऐसे दिखाओगे इस तरीके से, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। शेप क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। अब चलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन पे, कहां पे चलेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायंस। कार्बोकटायंस का स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपको पता है, स्टेबल होना, स्थिर। जैसे अभी इंडियन टीम का पारी जो है अनस्टेबल हो चुका है, कितना पे कितना है, 67 पे 5, 67 पे 5 नाजुके सूरत हाल है, यानी हाईली अनस्टेबल है। पारी क्या है, हाईली अनस्टेबल है। तो जितना कार्बोकटायन होता है ना, वो सब क्या होता है, वो सब हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है, कार्बोकटायंस आर, बोलो हाईली अनस्टेबल। क्या होता है, कार्बोकटायंस क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। समझ पा रहे हो बात को, हाईली अनस्टेबल होता है यानी अस्थिर होता है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। समझ पा रहे हो बात को, वो अपना स्टेबिलिटी खोजता है। क्या खोजता है, अपना स्टेबिलिटी खोजता है। सारा कार्बोकटायन तो स्टेबिलिटी होता है, लेकिन उसमें भी क्या होता है, कुछ कुछ कार्बोकटायन स्टेबिलिटी में भी क्या होता है, कुछ कुछ थोड़ा सा स्टेबल होता है। मतलब कंपेयर में, जैसे मान लो कि सब गरीब है, पूरा मोहल्ला भिखमंगा हो गया, सपोज, यही सब हाईली अनस्टेबल। उसी भिखमंगा मोहल्ला में किसी के पास टीवी हो गया, तो चलो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा
स्टेबिलिटी है। उसी मोहल्ला में किसी के ठंडा पड़ रहा है कस के, किसी के पास जैकेट मिल गया तो क्या हो गया, हाँ थोड़ा सा स्टेबल हो गया। उसी मड़ई के अंदर में गर्मी का दिन है, एसी लगा दिए, होता है ऐसा, एसी लगा हुआ रहता है, पता होना चाहिए आपको। कलकत्ता में जाइएगा तो देखो मड़ई के अंदर में एसी लगाया हुआ है, अब बाहर में वो कंप्रेसर मशीन वैसे नाचता है। हम बाइक रोक करके 5 मिनट पहले देखे, फिर देखे तो बस्ती वाला हमको भगाया वहां से। क्या देख रहा है, हम कहे एसी देख रहे, तो रात में आके चोरी तुम ही किया था, तो हम फिर से भागे वहां से। हम तो समाजियात देखते हैं ना, प्राउड फील कर रहे थे एज इंडियन कि मेरा देश आगे बढ़ रहा है, भले घर नहीं बनाया लेकिन एसी लगा लिया है, प्राउड ही कर रहे थे। तले चोरी का इल्जाम लगा दिया, भागना पड़ा। थोड़ा देर रुक जाते तो साला बच्चा चोरी के आरोप में खाल में मार के बिक देता सब, है कि नहीं। किडनी चोर, बच्चा चोर है, आंख चोर, रात चोर, एसी चोर, गर्लफ्रेंड चोर, है कि नहीं, तमाम तरीके का आरोप लग सकता है। ध्यान दोगे तो यहां पे समझना, कह रहा कि गर्लफ्रेंड कैसे चोर, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा तुमको, है कि नहीं। ऐसे तुमको देख के नहीं लग रहा कि तुम चोरी कर पाओगे, तुम्हारा चोरी हुआ है कि नहीं। यहां पे ध्यान दोगे, तुम्हारे साथ अगर हो जाए तो तुम तो कार्बोकैटायन बन जाओगे, एकदम हाईली अनस्टेबल है। अभी वही है, बताओ, ध्यान दोगे सोशल मीडिया पे कार्बोकैटायन बन जाता है। चलो ध्यान दोगे तो कार्बोकैटायन क्या है, हाईली अनस्टेबल है। इसमें भी कुछ कार्बोकैटायन थोड़ा सा स्टेबल होता है। कैसे स्टेबल होता है इसको जरा सा समझिएगा। देखो ये कार्बोकैटायन है प्लस, यानी इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा है क्या, यहाँ पे क्या है, प्लस है। ध्यान दीजिएगा, अगर एक हाइड्रोजन हटा करके, ये हाइड्रोजन को क्या कर दिए, हटा करके वहां पे क्या लगा दिए, वहां पे एक CH3 लगा दिए हैं। क्या लगा दिए हैं, CH3 लगा दिए हैं। तो ये कहलाएगा आपका 1 डिग्री, क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बोकैटायन बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, CH3, ये CH3, आगे क्या है CH2, और इसके ऊपर क्या है प्लस। ये 1 डिग्री क्या है, कार्बोकैटायन है। मतलब इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम। अगर एक और ये हाइड्रोजन को हटा दिए, ये पहले से तो एक लगा दिए और यहां पे क्या कर दिए, एक और CH3 ऐसे लगा दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, इस वाले को कितना डिग्री, बोलो, ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या कहेंगे, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। कैसे इसको लिखेंगे, देखो CH, ये CH, इसके ऊपर क्या है प्लस, और यहां पे देखो CH3 है, ये CH3, ये CH3, कितना 2 ठो। कोई दिक्कत, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहां पे। तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। कितना डिग्री, 2 डिग्री। अब अगर हम लोग यहां भी CH3 लगा दिए, यहां भी, यानी ये भी हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिए, सब पे CH3 लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका CH3 होल थ्राइस होगा, C के ऊपर क्या आ जाएगा प्लस। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन। समझ पा रहे हो बात को, क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। समझ पा रहे हो बात को। अब एक बात समझिएगा, पहले बताया था कि कार्बोकैटायन सब अनस्टेबल होता है, भिखमंगा, और उस भिखमंगाई में भी इंसान थोड़ा थोड़ा मजा ले ही लेता है, ठीक है ना। तो देखो जिसके पास जितना CH3 मौजूद है, यानी जिसका जितना ज्यादा डिग्री है, वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। मतलब आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कौन सा,
आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होगा वो क्या होगा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उससे कम स्टेबल 2 डिग्री, और उससे भी कम स्टेबल बोलो 1 डिग्री, और उससे भी कम स्टेबल जिसके पास सब क्या है, हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। किसका ऑर्डर, स्टेबिलिटी का। अब ये कारण क्या है इसका स्टेबिलिटी का, ये क्यों 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल हो गया है और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल हो गया है, हम लोग इसी चैप्टर में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम लोग को कार्बो अनायन पढ़ना है। इसी चैप्टर में चर्चा करना है। कहाँ पे चर्चा करना है, हम लोग को 2 जगह इस बात पे चर्चा करना है। पहला चर्चा करना है हाइपर कंजुगेशन में, और दूसरा आपको चर्चा करना है इंडक्टिव इफेक्ट में, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कल परसों से वो शुरुआत हो जाएगा। तो ये सब बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बाबू। ये अगर आपका कमजोर हुआ तो बहुत सारा आपका रिएक्शन और मैकेनिज्म भी क्या हो जाएगा, आपका कमजोर होगा। ठीक है ना। तो और जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं हमको, तो उनको हम पहले ही बता दिए हैं कि 8658261180 इस नंबर पे क्या करने का है, हाँ इस नंबर पे मैसेज हमको कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे करिएगा। क्या लिखिएगा, अपना नाम और सेंटर क्या है, होम ब्रांच या होम सेंटर लिख दीजिएगा। आपको ग्रुप में हम ऐड कर देंगे, और जो मेरा लेक्चर हो चुका है वो माशाल्लाह सब हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। ठीक है ना, वो रिकॉर्डिंग हम आपको सेंड कर देंगे, क्योंकि वो उतना ज़्यादा लेक्चर दोबारा से किसी को बैठा के पढ़ाना पॉसिबल नहीं। हालांकि बहुत सारे जगह पे जाने पे मास्टर लोग कह देता है कि आप फीस जमा कर दीजिए, हम क्या करेंगे, आपको पढ़ा देंगे। ये झूठ है, हाँ झूठ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लिख करके मेरे से आप लिख सकते हो ये बात को। ठीक है ना, इसीलिए हम रिकॉर्डिंग करके ही रख दिए हैं। यही एक सॉल्यूशन है, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। और दूसरा बात यह है कि आप अगर पुराना नहीं पढ़ना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चल रहा है उसको क्या करना है, उसको देखना है। नहीं तो पता चला जो चल रहा है उसको, उसके टेंशन में नहीं है, जो बीत गया उसके टेंशन में है कि हाय रे मेरा सब छूट गया, हाय रे मैं तो विधवा हो गया, मेरा तो सब छूट गया। नतीजा ये होगा कि ई छूटेगा और आगे का भी क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। उसके गम में ये भी छूट जाएगा, है कि नहीं। तो पता चला ना इधर के रहे ना उधर के रहे, जात से भी गए भात से भी गए। समझ पा रहे हो। तो ये ना हो, तो जो चल रहा है उसको आपको क्या करना है, उसको ज्यादा तवज्जो देना है। इतना छोटा पेन है, बताओ। चलो यहां तक नोट कर लीजिए सभी लोग, आज यहीं तक रहने देते हैं।